हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर इस चैप्टर को देख रहे थे। तो इसमें हमने एल्कोहल के बारे में पढ़ लिया था, फिनॉल के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले ईथर के बारे में। ईथर क्या होता है आज के इस वीडियो पे हम समझेंगे। ईथर होता क्या है, ईथर का नाम तंत्र अर्थात IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, और ईथर के जो प्रकार होते हैं सम्मित ईथर तथा असम्मित ईथर, इसके बारे में आज के इस वीडियो पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से यार देखेंगे। तो सब लोग वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम आसानी से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, और बात करें अगर आपने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे इस चैप्टर के, जिसमें हमने एल्कोहल पढ़ाया था, फिर मेथिल एल्कोहल की आपको बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, और एथिल एल्कोहल बताया था। फिनॉल पे भी इसी तरह बता दिया गया था, उसके बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो आप लोग पहले के वीडियो जरूर देख लेना जाके, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग ईथर आपका। ठीक है, ईथर क्या होते हैं, ईथर होते क्या है, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। हमने लिखा ईथर पे कि ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ईथर में समान या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह R और R- ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां पे कहा गया कि ROR- सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं, और ईथर में समान या भिन्न प्रकार के दो एल्किल समूह R और R- ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े रहते हैं। अर्थात यहां पे जो आपका ROR- सूत्र के यौगिक, ये तो आपको सबसे पहले पता चला ये क्या है, ईथर। अब बात करें इसमें ये वाला R क्या है और ये वाला R क्या है। ये वाला R भी आपका एल्किल है, ये वाला R भी आपका एल्किल है, और ये वाला R- भी आपका एल्किल ही है। ठीक है, ये R भी आपका एल्किल है, R- भी एल्किल। एल्किल का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपका मेथिल, एथिल, प्रोपिल, इस टाइप से ये सारे आपके क्या होते, आपके एल्किल ग्रुप होते। ठीक है, तो R और R- की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, CH3, C2H5, C3H7, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो एक एग्जांपल के लिए, मान लो यहाँ R की जगह हम CH3 रख दें, फिर बीच में O है, फिर R- की जगह आप चाहे तो CH3 रख सकते हो, C2H5 रख सकते हो, C3H7 कुछ भी रख सकते हो। मान लो हम रख दें यहाँ पे CH3। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाता है, ईथर, जिसमें दो एल्किल समूह, अर्थात इसका नाम होता है मेथिल, दो मेथिल समूह आपके क्या है, एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ईथर। इसको आप जैसे यहाँ पे मान लो CH3O, यहाँ पे CH3 जोड़ा, आप C2H5 भी जोड़ सकते हो, तब भी आपका क्या है, ईथर। तो ईथर की परिभाषा ये कहती है कि ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं, जहां R और R- एल्किल समूह है, जैसे CH3, C2H5, C3H7। और आपका ROR- में अगर आप R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, कुछ भी लगा दो। ठीक है, कोई भी एल्किल ग्रुप आप लगा सकते हो। तो सिंपल ये बात है आपकी ईथर की कि ईथर होता क्या है। ठीक है, ईथर आप समझे कि ROR- सूत्र के यौगिक को ईथर कहते हैं, R और R- एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, आप बात करें इसी R और R- के आधार पे आप ईथर के प्रकार कर सकते हो। ठीक है, कि ईथर के आपका दो भागों में बांट सकते हो। ईथर आपका दो प्रकार का हो सकता है, सम्मित ईथर, सम्मित ईथर, और कौन सा, असममित ईथर। दो प्रकार के ईथर होते हैं, सम्मित ईथर तथा असममित ईथर। ठीक है, सम्मित तथा असममित दो प्रकार के ईथर होते हैं आपके। सम्मित ईथर में क्या होता है, सम्मित ईथर में ये जो R और R- है, इनके मान जो होते हैं वो समान होते हैं। सम्मित ईथर में R और R- के मान समान होते हैं, और असम्मित ईथर में क्या होता है, R और R- का मान समान नहीं होता। ये बात है। ठीक है, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर में ये बात है कि जो दोनों एल्किल ग्रुप R और R- लगे हैं, अगर दोनों समान लगे हों तो उसे सम्मित ईथर बोलेंगे, और अगर R और R- समान ना लगे हों तो उसे असम्मित ईथर बोलेंगे। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि अगर आपके पास हो CH3O, जो कि एक प्रकार का आपका ईथर है, जिसमें दो एल्किल ग्रुप लगे, तो ये एक प्रकार का सम्मित ईथर होगा, क्योंकि R और R- अर्थात यहां भी CH3 यहां भी CH3, R और R- अगर समान होते हैं तो उसे सम्मित ईथर कहेंगे। इसी तरह से और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे C2H5O, C2H5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मित ईथर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी आपका एक ही एल्किल ग्रुप है, इधर भी एक ही है, अर्थात दोनों समान हो तब आप सम्मित ईथर बोलोगे। असम्मित ईथर में बात करें अर्थात R और R- बराबर नहीं होगा। यहां से आप अगर इस टाइप से लिखते हो CH3O, C2H5, तो ये एक प्रकार का आपका असम्मित ईथर है, या आपका ऐसे हो C2H5
OCH3, तब भी ये भी आपका क्या असम्मित ईथर। ठीक है, सम्मित ईथर असम्मित ईथर आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करो। सम्मित में R और R डैश मतलब दोनों एल्किल ग्रुप बराबर होंगे, जैसे इधर भी CH3 लगाओ इधर भी CH3 लगाओ, तो इस प्रकार के ईथर को सम्मित ईथर। असम्मित ईथर में R और R डैश समान नहीं होंगे, अगर इधर CH3 लगा इधर C2H5 लगा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से बात होती है सम्मित तथा असममित ईथर की। ठीक है, अभी इनकी परिभाषाएं भी आपको बताएंगे, सम्मित ईथर में क्या लिखना है, असम्मित ईथर में क्या लिखना है, टेंशन न लो, दोनों की भी परिभाषा भी बता देंगे। अभी केवल समझते चलो जो मेन पॉइंट समझा रहे हैं। अभी सबसे पहले हमने बताया ईथर के बारे में, R और R डैश सूत्र के होगी ईथर। अगर R और R डैश समान तो उसे सम्मित ईथर बोलेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, और R और R डैश समान ना हो तो उसे असम्मित ईथर बोलेंगे, जैसे कि ये। ठीक है, जैसे CH3 हो C2H5 या C2H5 हो CH3। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग एकदम आसानी से समझ चुके हो। आप बात करते हैं कि हम लोग इनका नाम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई, ईथर है क्या, ईथर के प्रकार सम्मित तथा असम्मित, अभी इनकी आपको परिभाषाएं भी बता देंगे। ठीक है, आप बात करते हैं इनका नामकरण, ईथर का नामकरण। ठीक है, यहां से हेडिंग लगाते हैं ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, ईथर का नामकरण। ठीक है, ईथर के दो प्रकार से आप नाम लिख सकते हो, एक साधारण नाम और एक IUPAC नाम। दो नाम लिख सकते हो, एक ईथर का साधारण नाम और एक ईथर का IUPAC नाम। ठीक है, तो ईथर का साधारण और IUPAC नाम लिखा जा सकता है। तो सिंपल साधारण नाम कैसे लिखते हैं, IUPAC कैसे लिखते हैं वो समझो। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि ये आपका एक ईथर है CH3 OCH3, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आपका साधारण नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखो आपको पता है जैसे CH3 OCH3 लिखा है, तो इसमें CH3 का क्या नाम है, एक कार्बन लगा हुआ है। देखो एक कार्बन जब लगा होता है तो उसका नाम होता है मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पे भी आपका मेथिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी मेथिल ग्रुप लगा है, अर्थात कितने मेथिल ग्रुप लगे, दो मेथिल ग्रुप लगे हैं। तो दो के लिए हमेशा हम लोग आपका नाम लिखने में क्या प्रयोग करते हैं, डाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम लिखने के लिए जो साधारण नाम हो जाएगा, वो साधारण नाम कैसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं साधारण नाम, साधारण नाम, और इधर साइड लिख देंगे IUPAC। ठीक है, IUPAC नाम। तो साधारण नाम कैसे लिखा जाए, IUPAC कैसे, तो सिंपल दो बार मेथिल लगा इसलिए आपको डाई का प्रयोग करना है। और कौन लगा है, मेथिल, तो डाई मेथिल आपको कर देना, डाई मेथिल, डाई मेथिल। और यहाँ पे आप देख रहे हो दो एल्किल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन लगा, अर्थात ये क्या ईथर है। तो डाई मेथिल ईथर जो हो जाएगा यही इसका नाम होगा, एकदम सिंपल सा नाम होगा डाई मेथिल ईथर। क्या नाम होगा, डाई मेथिल ईथर। इसी प्रकार से मान लो आपके पास आ जाए C2H5 OC2H5। अब हम आपसे कहते हैं इसका नाम बताओ साधारण नाम। तो इस पे आप देख रहे हो दोनों साइड क्या लगा, एथिल ग्रुप लगा हुआ है। तो जब दोनों साइड एथिल ग्रुप लगा होगा तो हम इसे क्या नाम दे देंगे, दो बार एथिल ग्रुप लगा तो यहां भी आपका डाई हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल, और ईथर लगा दो, डाई एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो हम इधर लिख दे C3H7 OC3H7, इसका नाम पूछे तो इसका भी आप बता सकते हो। तीन कार्बन है, देखोगे C3 अर्थात तीन कार्बन के लिए प्रोप लगता है तो प्रोपिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका नाम हो जाएगा, दो बार लगे ना C3H7 तो डाई प्रोपिल ईथर। इस टाइप से साधारण नाम लिखा जाता है, डाई प्रोपिल ईथर। अब तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझ रहे होंगे कि भैया आप तो केवल यही सम्मित ईथर वाला बता रहे हो अभी, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ समान है। लेकिन अगर दोनों तरफ समान ना हो तो नाम कैसे लिखेंगे। अगर मान लो आपके पास आ जाए एग्जाम्पल CH3 OC2H5, इस टाइप से आ जाए, तब नाम कैसे लिखेंगे। या आपके पास आ जाए, मान लो इधर आ जाए C2H5 OCH3, तब नाम कैसे लिखेंगे। ये चीज़ भी सबके मन में आ रहा होगा, तो इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना। देखो जब दो बार लिखा होता है तो डाई मेथिल ईथर डायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले एग्जांपल की बात करें तो इधर CH3 लगा, इधर C2H5 लगा, अर्थात CH3 का एक अलग नाम हुआ, C2H5 का एक अलग नाम हुआ। जब दोनों में समान होता है तो इसका नाम भी मेथिल, इसका नाम भी मेथिल, इसलिए डाई मेथिल ईथर। इसमें भी समान था तो डाई एथिल ईथर, इसमें भी समान तो डाई प्रोपिल ईथर। लेकिन यहाँ पे एक कार्बन वाला लगा है, यहाँ पे दो कार्बन वाला एल्किल लगा है, इसका नाम मेथिल, इसका नाम एथिल। अब नाम कैसे लिखा जाए, इसका नाम मेथिल, इसका नाम एथिल, इसका नाम मेथिल से है M से, इसका नाम है एथिल E से। तब आपको अल्फाबेट यूज करना है। देखो जब आपका दो ग्रुप एक साथ लगे, जैसे CH3 C2H5 दोनों अलग लगे हो, तो आपको अल्फाबेट का यूज करना है, मेथिल का M और एथिल का E। अगर आपको देखना है ABCD में पहले M आता है कि E, ठीक है, ABCD में ABCD पढ़े हो ना A to Z, ठीक है, ABCD में पहले E आता है कि ABCD E पहले आता है, M बाद में आता है, तो E पहले आता है, इसलिए सबसे पहले आपको नाम यहाँ पे E का लिखना होता है, अर्थात इस दो कार्बन वाले एथिल का। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल
एथिल लिखा और इसमें एक कार्बन है तो एथिल मेथिल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। नाम लिखने का तरीका समझ लो, ठीक है, नाम लिखने का तरीका समझ लो, बस ये समझो सिंपल, अगर CH3OCH5 लिखा है तो आपको सिंपल ये पता चला कि इसका नाम मेथिल है, इसका नाम एथिल। अब बात आती पहले मेथिल लिखे कि एथिल लिखे, ठीक है, पहले मेथिल लिखे कि एथिल, तब आपको ABCD आपने पढ़ी है। अब मेथिल होता है M से, एथिल होता है E से, तो पहले E आएगा कि M, ABCD में पहले E आता है कि M, पहले E आता है तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे एथिल, फिर इसका नाम लिखेंगे मेथिल, फिर लिख देंगे ईथर, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हो। और भी उदाहरण देखो, यहाँ पे हम आपको इधर साइड समझा देते हैं। मान लो आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास, अगर आपके पास यहाँ पे आ जाए CH3OC3H7, इस टाइप से आ जाए CH3OC3H7, ये भी एक प्रकार का ईथर है। इधर आपका इसका क्या नाम है, इसका नाम है मेथिल, CH3 वाले का क्या नाम मेथिल, और इधर 3 कार्बन लगे, इसका क्या नाम प्रोपिल, ठीक है। दोनों साइड अलग लगे हैं, अगर दोनों साइड समान लगे होते थे तो सिंपल, दोनों साइड समान लगे होते तो डाई प्रोपिल ईथर, क्योंकि 2 बार लगे होते थे, दोनों साइड समान, मतलब इधर भी आपका 3 कार्बन वाला, इधर भी 3 कार्बन वाला, तो इसका नाम प्रोपिल, इसका भी नाम प्रोपिल, तो 2 बार लगे इसलिए डाई प्रोपिल ईथर। लेकिन यहाँ पे इस वाला का नाम मेथिल है, इस वाले का नाम प्रोपिल है, तो इस बार डाई नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ अलग अलग लगे हो तो आपको देखना है मेथिल किससे आता है, M से आता है, प्रोपिल किससे आता है, P से आता है। तो बताओ ABCD में पहले M आता है कि P, ABCD में पहले M आता है, तो हम लोग सबसे पहले M वाले का नाम लिखेंगे मेथिल, और फिर P वाले का नाम लिखेंगे प्रोपिल, और फिर ईथर। तो इस टाइप से आपको साधारण नाम लिखना है, ठीक है। पहले साधारण नाम लिखना सीखो, फिर IUPAC भी बता देंगे। फिर जैसे आ जाए C2H5OC3H7, तो इसका नाम आप लोग सोचो कि क्या नाम होगा इसका। सिंपल, पहले समझो C2H5, इसका क्या 2 कार्बन तो एथिल, इसमें 3 कार्बन तो प्रोपिल। पहले एथिल वाले का लिखे कि प्रोपिल वाले का। एथिल होता है E से, प्रोपिल होता है P से। बताओ ABCD में E आता है कि P, पहले E आता है, तो सबसे पहले एथिल वाले का नाम लिखा जाएगा एथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है, एथिल प्रोपिल ईथर। तो इस टाइप से सारे उदाहरण आप नोट कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप नाम लिखना भी सीख जाओगे, ठीक है। देखो कैसे लिखा गया, अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप समान हो तो मतलब इसका नाम मेथिल, इसका भी नाम मेथिल, तो डाई लगा के डाई मेथिल ईथर, इसमें डाई एथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर। लेकिन जब आपका जैसे CH3OC2H5 है, इधर दूसरा ग्रुप लगा, इधर दूसरा ग्रुप लगा, तो आपको क्या करना है, इसका नाम मेथिल हुआ, इसका नाम मेथिल। क्यों हुआ ये भी समझ लो। आपको इतना तो यार याद होगा, 1 कार्बन के लिए मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं, ठीक है, ये चीज़ें तो सबको यार याद होंगी, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, ये चीज़ सबको पता होगा, ठीक है। तो 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ये वाला सबको पता है ना। तो सिंपल, इसीलिए अगर 1 कार्बन तो इसका नाम मेथिल, 2 कार्बन तो इसका नाम एथिल, 3 कार्बन तो प्रोपिल, 4 कार्बन तो ब्यूटिल, ठीक है। तो एथिल, इसका नाम मेथिल, इसका नाम एथिल, तो पहले ABCD में M आता है कि E, मेथिल का M, एथिल का E, तो पहले आता है E, तो इसलिए इसका नाम लिखा गया एथिल और इसका नाम मेथिल ईथर, ठीक है। इस टाइप से लिखा जाता है साधारण नाम, ठीक है। तो अभी ये बात हुई आपके साधारण नाम की। तो यहाँ पे जो आपका अलग से लिखा हुआ है इसको थोड़ा इरेज कर दे, फिर आपको सिखाएं IUPAC लिखना, ठीक है। फिर आपको सिखाते हैं IUPAC लिखना यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को ये केवल समझाने के लिए था अलग से, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको बाद में नोट भी कर लेना है। आप सीखते हैं IUPAC। IUPAC कैसे लिखा जाए, IUPAC लिखने के लिए आपको क्या याद रखना है, उसके लिए भी कुछ ट्रिक है। IUPAC के लिए भी कुछ ट्रिक है, वो ट्रिक है आपकी एल्कोक्सी एल्केन। IUPAC की ट्रिक यहाँ पे लिख लेना, एल्कोक्सी एल्केन, इस टाइप से नाम लिखा जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। ये IUPAC की ट्रिक है, एल्कोक्सी एल्केन। कम कार्बन पे ऑक्सी लगेगा, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन लगेगा। कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन। इसका क्या मतलब अभी कम समझ में आएगा, अभी जब उदाहरण करने लगोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी जब उदाहरण करने लगोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस ये समझो कि आपको IUPAC इस तरह से लिखना है, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। एक एल्किल ग्रुप पे लास्ट पे ऑक्सी लगाना है, एक एल्किल ग्रुप पे लास्ट पे एन लगाना है। किस पे ऑक्सी लगेगा, किस पे एन लगेगा, तो कम कार्बन वाले पे लास्ट पे ऑक्सी लगेगा, ज़्यादा कार्बन वाले पे एल्केन लगेगा। कैसे लगेगा समझो, जैसे यहाँ पे CH3OCH3 है, CH3OCH3, तो अभी तो कार्बन सेम है, इधर भी 1 कार्बन, इधर भी 1 कार्बन, तो इसमें आप किसी पे भी ऑक्सी, किसी पे भी एन लगा सकते हो। तो जैसे 1 कार्बन वाले को कहते हैं मेथ, और इसको भी मेथ कहेंगे, तो इसको मेथ, अर्थात एक पे आपको ऑक्सी लगाना है, एक पे एन लगाना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। ये होगा IUPAC नाम, मेथॉक्सी मेथेन।
ये चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग समझने का प्रयास को कैसे नाम लिखा जाएगा। सिंपल आपको ये समझना, CH3OCH3 लगा, आपका क्या होता है CH3OCH3 अगर लगा हुआ है तो आपसे हमने कहा अगर आपका एल्कोक्सी एल्केन होगा, कम कार्बन वाले पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन वाले पे एल्केन, तो सिंपल यहाँ पे अभी कम कार्बन ज़्यादा कार्बन का सिस्टम है नहीं, वो तो नीचे मिलेगा। यहाँ पे भी आपका एक ही कार्बन है, यहाँ पे भी एक ही कार्बन, जब दोनों साइड आपके बराबर कार्बन होते हैं तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी पे भी ऑक्सी किसी पे भी एन लगा सकते हो। तो यहाँ पे एक कार्बन था इसलिए हमने एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, तो इसको किया मेथॉक्सी, इस पे भी एक कार्बन था तो इस पे क्या लगा देंगे, मेथेन, तो इसका क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। इसी टाइप से जैसे C2H5 OC2H5 है तो आपको पता इसमें भी बराबर है इसमें भी बराबर, मतलब जब कम ज़्यादा का सिस्टम हो तब ये देखना कम कार्बन पे ऑक्सी ज़्यादा पे एन, लेकिन जब दोनों साइड बराबर हो, इधर भी 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, तो जब दोनों साइड बराबर होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, किसी पे भी आप ऑक्सी और किसी पे भी एल्केन लगा सकते हो। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो इसका आपको नाम क्या लिखना है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है तो सबसे पहले लगाना एथॉक्सी, एथ पे ये लगा दो ऑक्सी, एथॉक्सी, और दूसरे वाले एल्किल ग्रुप पे एन, एथेन। तो इस टाइप से नाम लिखना है, बस आप समझने का प्रयास करो। अगर एक कार्बन था तो मेथॉक्सी, इस वाले एक कार्बन के लिए मेथेन, इस वाले 2 कार्बन के लिए एथॉक्सी, इस वाले 2 कार्बन के लिए एथेन। बस ये याद रखो, अगर एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ रखता है, बस ये चीज़ जिसको याद है वो इसका नाम आसानी से लिख सकता है, वो इसका नाम आसानी से लिख सकता है। अगर आपका यहाँ पे एक कार्बन था, हमने देखा एक कार्बन तो मेथॉक्सी, यहाँ पे भी एक कार्बन तो मेथेन, बस ये याद रखो ऑक्सी और एन लगाना है, ऑक्सी और एन लगाना है। तो यहाँ पे एक कार्बन था तो मेथॉक्सी मेथेन। अब इस वाले का देखो C3H7 OC3H7, इसका IUPAC कैसे लिखे, 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 के लिए ब्यूट लगता है, तो 3 के लिए अगर प्रोप लगता है, यहाँ पे भी 3 ही है। अगर दोनों में अलग अलग होता तब ये देखते कम कार्बन ज़्यादा कार्बन, लेकिन जब दोनों में सेम है तो आप किसी पे भी ऑक्सी और किसी पे भी एन लगा सकते हो। 3 कार्बन दोनों जगह है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, एक पे ऑक्सी लगा दो एक पे एन लगा दो, तो इस वाले 3 पे क्या लगा देंगे, ऑक्सी, तो प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, और आपका C3H7 3 कार्बन इस पे भी तो प्रोपेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप नाम लिख सकते हो। आप जैसे ये है CH3OC2H5, इस वाले का नाम कैसे लिखा जाए, इसमें आपको देखना है, इसका नाम है मेथिल था, इसका नाम एथिल था, अर्थात ये 1 कार्बन वाला ये 2 कार्बन वाला, तो अब 1 कार्बन और 2 कार्बन का सिस्टम आ जाएगा, जिसमें कम कार्बन उस पर ऑक्सी लगाओ, जिसमें ज़्यादा कार्बन उस पर एल्केन लगाओ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें 1 कार्बन, अर्थात 1 कार्बन वाले पे ऑक्सी लगेगा, 2 कार्बन वाले पे एन लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा है कम कार्बन पे ऑक्सी और ज़्यादा कार्बन पे एन लगेगा। तो यहाँ पे CH3 अर्थात 1 कार्बन है, C2H5 अर्थात 2 कार्बन है, तो कम वाले पे ऑक्सी ज़्यादा वाले पे एन, तो कम बताओ किस पे, कम है इस वाले पे, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है इसमें 2 कार्बन है, तो कम वाले पे हम लोग ऑक्सी लगाएंगे। तो 1 कार्बन वाले का क्या नाम होता है, मेथ, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। हमने ऑक्सी देख सकते हो किस टाइप से लगा रहे हैं, 1 कार्बन था ये कम है, 2 वाला ज़्यादा है, तो जो कम वाला होगा उसमें ऑक्सी लगाना, जो ज़्यादा वाला होगा उसमें एन लगाएंगे। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, एथ लगता है, तो इस पर क्या 2 कार्बन ज़्यादा था इसलिए एन लगा देना, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, समझने का प्रयास करो, अगर आप लोग अच्छे समझोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, सिंपल CH3OC2H5 है, CH3OC2H5 है, तो हमने क्या कहा, अगर आपको यहाँ पे जब आपका इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो इसमें जब आपका दोनों साइड सेम ना हो तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि किसमें कम कार्बन किसमें ज़्यादा, इसमें 1 कार्बन इसमें 2, किसमें कम है इसमें, तो जिसमें कार्बन कम हो उसमें ऑक्सी लगाना। तो 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो हमने लगाया मेथॉक्सी, ऑक्सी लगा दिया। ज़्यादा कार्बन वाले पे एन लगाना, तो ज़्यादा कार्बन 2 है, 2 का नाम क्या है आपका एथ, तो उस पर लगा दिया एथेन। इस टाइप से नाम लिखा जाता है, इनका भी सीख लो। ठीक है, इनका भी सीख लो। आपका CH3OC3H7 इस वाले का IUPAC यहाँ पे लिखा जा रहा है, IUPAC। ठीक है, CH3OC3H7 इस पे 1 कार्बन इस पे 3 कार्बन। ठीक है, जब दोनों साइड अलग हो तब आपको एक कम कार्बन और ज़्यादा कार्बन वाला लगाना है, तो जिसमें कम कार्बन होंगे उस पे आपको ऑक्सी लगाना है, जिसमें ज़्यादा उस पे एन। तो यहाँ पे 1 कार्बन वाला है, अर्थात इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 कार्बन पे क्या लगाएंगे, ऑक्सी, क्योंकि 1 कार्बन कम है 3 कार्बन ज़्यादा है, तो जो कम होगा उस पर ऑक्सी लगाएंगे। तो 1 कार्बन के लिए लगता क्या है, 1 कार्बन के लिए लगता है मेथ, तो आपको मेथ के आगे क्या लगा देना, ऑक्सी। क्यों लगाया, क्योंकि हमने इस पर पता, हमें रूल पता है
कि आपको कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन लगाना है। तो यहाँ पे एक कार्बन था, कम कार्बन था, इसलिए मेथॉक्सी। यहाँ पे 3 कार्बन अर्थात ज़्यादा कार्बन है, तो इस पर आपको एन लगाना है। 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप, तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से आपको नाम लिखना है। ठीक है, सिंपल था। अगर CH3O C3H7, तो सबसे पहले देखो दोनों साइड अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो आपको देखना है इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, जिसमें ज़्यादा कार्बन उस पर आपको एन लगाना है, जिसमें कम कार्बन उस पर ऑक्सी। तो यहाँ पे CH3 वाले का नाम क्या होता है? मेथ, क्योंकि 1 कार्बन है तो मेथ लगेगा, मेथ के आगे लगा दो ऑक्सी, मेथॉक्सी हो गया। 3 कार्बन वाले पे इसका नाम होता है प्रोप, आगे लगा दो एन, तो प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से। आप जैसे इसका लिखना है C2H5O C3H7 का, तो इस पे इधर साइड 2 कार्बन, इधर साइड 3 कार्बन, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एन। तो C2 वाला कम है, इसलिए इस पे क्या लग जाएगा? 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? एथ, तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी। ठीक है, 2 कार्बन थे इसलिए ऑक्सी लगा, 3 वाला ज़्यादा था इसलिए एन लगेगा। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, तो प्रोपेन। बस ये समझो, सबसे पहले देखो किसमें कम किसमें ज़्यादा। कम इसमें तो इसमें ऑक्सी लगेगा, इसमें एन लगेगा। आप देखो 2 कार्बन पे क्या लगता है? एथ लगता है। 3 कार्बन पे क्या लगता है? प्रोप। तो 2 कार्बन वाले के लिए एथ लगाया, अब कम है तो ऑक्सी लग जाएगा। 3 वाला ज़्यादा होता है तो प्रोप लगाया और उस पर एन लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से साधारण और IUPAC नाम लिखे जाते हैं। आशा करते अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा घुस भी रहा होगा ये टॉपिक, और समझ में भी आया होगा नाम लिखना। ठीक है, साधारण नाम कैसे लिखा जाता है वो समझ सकते हो, IUPAC कैसे लिखा जाता है वो समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं, अभी इनकी परिभाषाएं भी बतानी है। ठीक है, सबसे पहले बताया कि ईथर में आपको कि ROR- सूत्र की होगी, ईथर कहलाते हैं, और ईथर में समान या भिन्न प्रकार के 2 एल्किल समूह R और R- ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। ROR- इस टाइप से R और R- एल्किल समूह होते हैं, जैसे CH3 C2H5 C3H7। और अगर ये R और R- की जगह आपके दोनों R और R- समान है तो वो सम्मित ईथर होता है। जैसे कि यहाँ पे इधर साइड भी CH3 लग गया और R- की जगह भी CH3 लग गया, R की जगह भी आपका C2H5 लग गया और R- की जगह भी, अर्थात दोनों साइड ग्रुप समान होते हैं तो उसे सम्मित ईथर बोलते हैं। अगर दोनों साइड ग्रुप अलग अलग लगे हो तो उसे असम्मित ईथर बोलते हैं। फिर हमने बात किया ईथर का नामकरण। साधारण नाम पे ये याद रखना, अगर दोनों साइड आपके एक ही ग्रुप लगे हैं तो आपको एक ही ग्रुप लगे तो आपको पता है 2 बार लगा है कोई चीज़ तो उसके लिए डाई का प्रयोग करते हैं। 2 बार लगा था इसलिए डाई लिखा। 1 कार्बन के लिए मेथिल तो डाई मेथिल ईथर। 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन, मतलब दोनों साइड बराबर है तो डाई एथिल ईथर। 3 कार्बन इधर भी अर्थात दोनों साइड 3 ही कार्बन वाले तो डाई प्रोपिल ईथर। इसमें देखा क्या किया गया, जब इस पे इधर CH3 लगा इधर C2H5 तो इस वाले का नाम मेथिल, इस वाले का नाम एथिल। तो आपको ABCD देखना है, ABCD में पहले ई आता है कि पहले ई आता है तो एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, इस तरह से। IUPAC पे क्या देखा गया? IUPAC पे ये देखा गया, आपको ये ट्रिक बताई कि एल्कोक्सी एल्केन, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना जैसे CH3 और CH3 दोनों साइड बराबर कार्बन तो इस पर टेंशन नहीं है। तो आपको 1 कार्बन इधर भी 1 कार्बन इधर भी, तो दोनों साइड मेथ वाला लगा है अर्थात मेथॉक्सी मेथेन। इस टाइप से एक पे ऑक्सी लगा दो, एक पे एन लगा दो, एथॉक्सी एथेन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इस पे देखा CH3 और C2H5 एक पे 1 कार्बन एक पे 2, जिसमें कम हो उस पे ऑक्सी लगाओ तो मेथॉक्सी एथेन। इस पे आपका 1 कार्बन 3 कार्बन किसमें कम है? इसमें। तो 1 कार्बन जिसमें कम कार्बन उस पे ऑक्सी तो मेथॉक्सी प्रोपेन, इस पे एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से IUPAC लिखा जाता है। तो आशा करते हैं सबको साधारण नाम और IUPAC नाम लिखना सीख गए हो आप लोग। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा सा, अब हम आपको इसको ये देखो, पहले परिभाषा नोट कर लेना ईथर वाली, फिर सम्मित और असम्मित ईथर की परिभाषाएं बता दे रहा वो नोट कर लो, फिर उसके बाद नोट करना ईथर का नामकरण। उस पर ये वाली ट्रिक एक साइड नोट कर लेना, एल्कोक्सी एल्केन वाली, कम कार्बन पे ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन पे एल्केन, और फिर आप इनके जितने उदाहरण हमने बताए ये आप नोट कर लेना। ठीक है, आप थोड़ा इसको इरेज कर देते, अब आपको केवल बता देते सम्मित ईथर और असम्मित ईथर की परिभाषा है। ठीक है, तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट कर लो, पूरा इरेज कर देंगे हम। ठीक है, तो आप देख लेते हैं सम्मित तथा असम्मित ईथर की परिभाषाएं। तो देखो, सम्मित ईथर को इंग्लिश पे सिमेट्रिकल ईथर भी बोलते हैं। परिभाषा पढ़ सकते हो, जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्किल समूह R तथा R- समान हो, अर्थात इधर वाला और इधर वाला दोनों एल्किल ग्रुप समान हो तो सम्मित ईथर होता है। ये सिंपल सी परिभाषा है, उदाहरण दे देना इस टाइप से। ठीक है, असम्मित ईथर अनसिमेट्रिकल ईथर पे क्या होता है? जब ईथर में ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े 2 एल्किल समूह भिन्न हो तो वह असम्मित ईथर कहलाता है।
अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। सिंपल जैसे देख सकते हो इधर CH3 लगा, इधर C2H5 लगा, या इधर C2H5 लगा, इधर C3H7। तो इस टाइप से सममित तथा सममित ईथर की परिभाषा हो गई। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आपको समझ में होगा ईथर वाला, ठीक है। आप जो अगला वीडियो आएगा उस पर हम लोग देखेंगे डाईएथिल ईथर के बारे में, ठीक है। आपके कोर्स पे डाईएथिल ईथर है तो हम लोग डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को इसके अगले वाले वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, ठीक है। उसी वीडियो पे मिलेंगे और मस्त तरीके से डाईएथिल ईथर को समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वो वीडियो आएगा आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। आपको इस चैप्टर के अल्कोहल फिनाल तथा ईथर चैप्टर के और भी अभी तक जितने चैप्टर हो चुके हैं उन सभी चैप्टर्स के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे।